हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैट्रिक्स का डिस्कशन किए थे, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग उसके आगे का क्लास को डिस्कशन करते हैं। तो आइए, आज का क्लास मेनली जनरल ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर आधारित रहेगा। तो आइए आज के क्लास का जनरल ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अव्यव का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप इसका हिंदी होता है। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि अव्यव का व्यापक रूप क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने जब बेसिक क्लास था मैट्रिक्स का, तो उसमें सीखे थे कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि इसी पंक्ति और स्तंभ का ही बात इस जनरल फॉर्म में किया जाता है मेनली। तो देखिए, जैसे किसी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज किए थे, ठीक। तो इसी तरह आज भी हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर ए है तो इसी का स्मॉल लेटर को हम लोग इसका एलिमेंट के लिए लिखते हैं। जैसे तो इसका हो जाएगा ए। और देखिए, पंक्ति की स्थिति को दिखाने के लिए हम आई का यूज करते हैं और स्तंभ की स्थिति को दिखाने के लिए जे का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई और जे। यहाँ देखिए, आई पंक्ति की स्थिति और जे स्तंभ की स्थिति। ए इक्वल टू ए आई जे, जहां आई हो जाएगा पंक्ति की स्थिति को दर्शाएगा और जे हो जाएगा स्तंभ की स्थिति को दर्शाएगा। अब देखिए, ये पूरा रहेगा किसमें, तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब इसका कोटि क्या होगा, तो नंबर ऑफ रोज को दर्शाने के लिए जनरली हम लोग एम का यूज करते हैं, तो एम हो जाएगा। और नंबर ऑफ कॉलम्स को दर्शाने के लिए हम लोग जनरली एन का यूज करते हैं, तो इसका कोटि हो जाएगा एम क्रॉस एन। तो जनरल फॉर्म इसका क्या बना कि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। अब साथियों, इसी का थोड़ा विस्तार रूप लिखते हैं आगे। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि इसका जनरल रूप में कौन कौन सी चीज आते हैं। जैसे ए तो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं जिसका कैपिटल लेटर से। उसके बाद स्मॉल ए, तो जो यहाँ रहेगा तो वही यहाँ भी लिखना है। जैसे कि मान लीजिए, अगर सपोज डेट अगर मेरे पास बी रहता, बी मैट्रिक्स आता, तो उसका एलिमेंट्स क्या होगा, तो बी आई जे एम क्रॉस एन, इतना होता। तो इसलिए ये चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान देने योग्य ये है कि अब देखिए, ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ ना, इसी का अब जब हम थोड़ा लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। देखिए, इसका लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा ए इक्वल टू, अब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एलिमेंट के लिए ए का यूज करते हैं, तो एलिमेंट के लिए ए का यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए, ये ए पहला पंक्ति में है, तो पहला पंक्ति के लिए हम लोग एक का यूज करें, यानी आई के स्थान पर एक हो जाएगा। इसी तरह पहला स्तंभ में भी है, तो स्तंभ की स्थिति को दर्शाने के लिए भी एक का यूज करेंगे।
इसके आगे देखिए पंक्ति तो पहला ही है लेकिन स्तंभ चेंज हो गया, स्तंभ दूसरा हो गया, तो इसके लिए 2। इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, पंक्ति की स्थिति यानी कांस्टेंट है लेकिन स्तंभ की स्थिति वेरिएबल नहीं, चेंज हो रहा है। तो इसी तरह स्तंभ की स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग एन का यूज किए थे, तो यहाँ हो जाएगा 1n। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। इसके अगला पंक्ति में चलते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया पहला पंक्ति, अब ये होगा दूसरा पंक्ति, तो इसके लिए A2 और स्तंभ पहला हुआ तो इसके लिए 1। अब इसके लिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, ए हो जाएगा, पंक्ति दूसरा है और स्तंभ भी दूसरा है, तो पंक्ति की स्थिति 2 और स्तंभ की स्थिति भी 2। ये जाएगा लास्ट में कहाँ तक जाएगा, तो इसमें 2 कांस्टेंट है और बाकी यानी पंक्ति की स्थिति कांस्टेंट है और स्तंभ की स्थिति चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो 2n हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम नीचे की ओर चलेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए पंक्ति की स्थिति वेरी कर रहा है यानी चेंज हो रहा है और स्तंभ की स्थिति कांस्टेंट है, तो पंक्ति की स्थिति के लिए क्या करेंगे, m का यूज करेंगे हम लोग, m1। इसी तरह इसका हो जाएगा A32 डॉट 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 AM2। इसी तरह बच्चों अब इतना तो हम लोग कंफर्म हो गए कि जब हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो n चेंज कर रहा है यानी n वेरी कर रहा है, और जब वर्टिकल आएंगे तो m वेरी कर रहा है, तो लास्ट में ऐसा होगा कि m और n दोनों वेरी करेंगे, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा m और n। तो यही हुआ इसका जनरल फॉर्म, इसका कोटि क्या हो गया, तो m क्रॉस n। अब बच्चों इस जनरल फॉर्म को समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आज का ये जनरल फॉर्म वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे की बात हम लोग अब करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये तो इसका जनरल फॉर्म हो गया जिसका कोटि क्या है, m क्रॉस n, तो m क्रॉस n कोटि का ये जनरल फॉर्म हुआ। अब साथियों ध्यान ये रखना है कि जैसे हमको 2 क्रॉस 2 कोटि का एक जनरल अवयव बनाना हो, 2 क्रॉस 2 कोटि का जनरल अवयव, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं वो हम लोग लिख देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, A इक्वल टू एक आयताकार सिंबल तैयार कर लेते हैं जिसका कोटि होगा 2 क्रॉस 2। अब देखिए हमको यहाँ जब m क्रॉस n का बनाना था तो m क्रॉस n तक पहुंचे, इसमें हमको 2 क्रॉस 2 का ही बनाना है, यानी रो 2 होगा और कॉलम भी 2 होगा। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए जब यानी R1 और R2, यहाँ C1 और C2। अब ध्यान हम बताए थे क्या रखना है कि जब अगर यहाँ A से हम डिनोट करेंगे तो इसके अंदर का एलिमेंट भी स्मॉल a होगा। ठीक, तो आगे यहाँ पर A। चलिए अब यहाँ A जो है ये कौन सा पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है, तो पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो पहला पंक्ति है तो 1 और पहला स्तंभ है तो इसके लिए भी 1। अब देखिए इसके आगे सेकेंड एलिमेंट के लिए, तो ये देखिए पंक्ति तो इसका पहला है लेकिन स्तंभ इसका वेरी कर गया यानी चेंज हो गया, तो स्तंभ दूसरा हो गया, तो पहला पंक्ति और स्तंभ दूसरा। अब थर्ड एलिमेंट के लिए तो ए। अब देखिए इसमें स्तंभ सेम है यानी पहला स्तंभ है लेकिन पंक्ति चेंज हो गया, तो हम लोग पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं उसके बाद स्तंभ की संख्या लिखते हैं, तो इसमें पंक्ति की स्थिति को पहले लिख देंगे 2 और स्तंभ की संख्या को 1। इसके आगे लास्ट में इसमें पंक्ति की स्थिति भी चेंज हो रहा है और स्तंभ की स्थिति भी चेंज हो रहा है,
तो कैसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला पंक्ति हुआ और ये दूसरा पंक्ति हुआ, दूसरा पंक्ति होगा यहाँ पर 2, और देखिए पहला स्तंभ हुआ और ये दूसरा स्तंभ, तो स्तंभ के लिए भी 2 हो जाएगा। तो ये मेरा 2x2 का एक सामान्य अवयव कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमसे आगे और पूछ सकता है क्या कि आप 3x3 का एक सामान्य अवयव तैयार कीजिए, 3x3 का। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, फिर से ए एज्यूम करते हैं और एक अनुमान से हम लोग 3x3 के लिए एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। अब इसके अंदर का एलिमेंट फिल करना है। तो देखिए इतना तो पता है कि सभी जगह ए होगा, ए होगा, ए होगा। चलिए ये सब हम लिख लेते हैं थोड़ा आप लोगों के समझने के लिए। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसके लिए कौन सा पंक्ति है, तो पंक्ति पहला है और स्तंभ भी पहला है, तो यहाँ हो जाएगा 1 1। अब देखिए ये सब पंक्ति पहला है तो सब में 1 लगा देंगे। अब देखिए पहला स्तंभ था तो दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, तो इसके लिए 2, इसके लिए 3। अब देखिए ये दूसरा पंक्ति, इसके सभी में 2 हो जाएगा, 2 2 2। लेकिन पंक्ति क्या है, पंक्ति पहला है, सॉरी स्तंभ पहला है, तो स्तंभ पहला के लिए 1, स्तंभ दूसरा के लिए 2, स्तंभ तीसरा के लिए 3। अब ये पंक्ति तीसरा है, स्तंभ पहला है। अब ये पंक्ति तीसरा है, स्तंभ दूसरा है। अब ये पंक्ति तीसरा है और स्तंभ भी तीसरा है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। ओके, तो बाबू अब देखिए इसमें कहीं किसी तरह का कमी नहीं होना चाहिए। तो आज आप लोगों का ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि बोल रहा है 2x2 का एक अवयव का निर्माण कीजिए जिसका अवयव aij इक्वल टू i प्लस j है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक 2x2 का एक सामान्य अवयव बना लेंगे। तो आइए बनाते हैं a11 a12 a21 a22। चलिए ये मेरा 2x2 का एक समान अवयव हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर i है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर j है, यहाँ पर i है, यहाँ पर j है। तो इसका मतलब i का वैल्यू 1 हुआ और j का वैल्यू 1 हुआ। तो इस i और j का वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो a11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, i प्लस j यानी 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। a12 इक्वल टू i प्लस j, तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब इसके अगला a21, तो ये भी हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, और लास्ट में a22, तो हो जाएगा 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक जब कंप्लीट हो गया तो इसके स्थान पर जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आया उसको रख देना है। इसके स्थान पर भी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो फिल कर देंगे। इसके स्थान पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो फिल कर देंगे। इसके स्थान पर जो आया न्यूमेरिकल वैल्यू वो फिल कर, आइए फिल करते हैं। चलिए a11 के स्थान पर क्या आया, 2 2। a12 के स्थान पर 3 आ गया। a21 के स्थान पर 3 आ गया। a22 के स्थान पर 4 आ गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देगा लेकर, तब तक आप लोग उसको उतार लीजिए। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
2x3 का एक समान अवयव, इन 2x3 कोटि का अवयव तैयार करना है जिसका अवयव ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर कर दिया। अब इससे हमको एक अवयव बनाना है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले क्या बताए कि इसका समान रूप लिख लेना है। समान रूप क्या होगा, पहले होगा 2 पंक्ति होना चाहिए और 3 स्तंभ होना चाहिए। तो पंक्ति A11 A12, उसके बाद A13 13, इसके अगला A21 A22 A23। चलिए ये इसका समान रूप हुआ। अब इस समान रूप को आई प्लस जे का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है। तो चलिए हम लोग लाते हैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए इक्वेशन क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन हुआ। इसी इक्वेशन से इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 2 होता है और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। चलिए ये कंप्लीट हो गया। दूसरा के लिए A12, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से आ जाएगा अगला A13, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। इसके आगे हम लोग फिर चेक करते हैं। अब देखिए A21 का होल स्क्वायर, A21 तो 2 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। चलिए इसके अगला A22 का, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसके आगे A23, तो 23 यानी 2 + 3 का होल स्क्वायर, 2 + 3 5, तो 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए जो भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आया तो उसको क्या करना है, अपने अपने स्थान पर फिल कर देना है। तो आइए हम लोग फिल करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, A12 का मान हो जाएगा 9, A13 का मान हो जाएगा 16, A21 का मान हो जाएगा 9, A22 का मान हो जाएगा 16 और इसका मान हो जाएगा 25। चलिए ये मेरा करेक्ट आंसर आकर तैयार हो गया। इतना तक आप लोग जरूर समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर उससे भी नहीं समझ में आए तो मेरा टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब बाबू इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का प्रकार। अवयवों का प्रकार, देखिए इसमें पहला प्रकार हम लोग लिखते हैं
रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जिसका हिंदी होता है पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पंक्ति अवयव यानी देखने से ही हमको लग रहा है कि इसमें सिर्फ पंक्ति का ही बात होगा। तो आइए हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते तो नहीं बल्कि बोलकर समझते हैं। पंक्ति अवयव कहने का मतलब वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक तथा स्तंभों की संख्या अनेक हो तो उसे हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसको टाइप में कैसे लिखेंगे, तो 1 into n टाइप, 1 into n टाइप। अब 1 into n टाइप कहने का मतलब क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे थे कि n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ यानी पहले वाला संख्या नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी नंबर ऑफ रोज 1 हो गए, तो इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1 बट नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू n। n कहने का मतलब इन्फिनाइट। तो n कहने का मतलब कुछ भी, जैसे कि 2 भी होगा, 1 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा, कुछ भी हो जाएंगे। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरा क्या हुआ, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ। जैसे इसमें देखिए पंक्ति की संख्या 1 है लेकिन भाग ही सही इसमें स्तंभ की संख्या भी 1 है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग एक बार लेकर देख लेते हैं। देखिए ए बी, इसमें देखिए पंक्ति की संख्या 1 लेकिन स्तंभ की संख्या 2 है, तो पंक्ति की संख्या 1 तथा स्तंभ की संख्या 2। तीसरा एग्जांपल लेते हैं 5 2 6 8 9। इसमें देखिए पंक्ति की संख्या 1 लेकिन स्तंभ की संख्या 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये मेरा पंक्ति अवयव हुआ, रो मैट्रिक्स हो गया। ETC इसी तरह आप लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आइए दूसरा को डिस्कस करते हैं। इसके अगला 2 नंबर कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग गौर से देखिएगा तो इसमें भी लग रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब इसमें सिर्फ कॉलम की बात होगा। आइए इसका डिफिनीशन हम लोग सीखते हैं। वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या अनेक हो तो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ अवयव कहते हैं। ये हो जाएगा मेरा M क्रॉस N टाइप। अब याद कीजिए अभी से कुछ देर पहले हम लोगों ने बताया था कि M जो होगा वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब M यहाँ वैरी करेंगे लेकिन 1 यानी नंबर ऑफ कॉलम्स वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें भी हम पहला एग्जांपल ले सकते हैं इस टाइप का, जो 1 क्रॉस 1 का होगा। ओके, तो 1 क्रॉस 1 ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। जैसे इसमें देखिए पंक्ति की स्तंभ की संख्या 1 है, हमको ध्यान ये रखना है कि स्तंभ की संख्या 1 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल 3 8
10। अब इसमें देखें, पंक्ति 1 2 3, तो पंक्ति की संख्या 3 है लेकिन स्तंभ की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसमें देखिए, अब आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, क्या ये मेरा पंक्ति यानी स्तंभ अवयव का उदाहरण है? तो ये स्तंभ अवयव का उदाहरण नहीं है, गलत। तो कहने का मतलब गलत कैसे हुआ? तो अब देखिए, इसमें पंक्ति की संख्या 1 2 3, तो 3 पंक्ति हो गया, ये तो चलेगा, लेकिन स्तंभ की संख्या 1 ही होना चाहिए था, यानी 1 से ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो वो मेरा गलत। तो यहाँ पर स्तंभ की संख्या भी 3 है, तो इसलिए ये मेरा स्तंभ अवयव का उदाहरण नहीं हुआ। चलिए एक उदाहरण और लास्ट ले लेते हैं। देखिए, ये मेरा हो जाएगा ABC। ये इसलिए हो जाएगा कि इसमें पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 1 है, तो इसलिए ये मेरा उदाहरण सटीक हो जाएगा, 3 गुने 1 और डॉट 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 etc। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग बहुत सारे इसका टाइप्स बचे हुए हैं, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना रिवीजन कीजिएगा और इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम तैयार कीजिएगा, और बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं फिर से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग भी जो नए होंगे तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नया नया वीडियो जो भी अपलोड किया जाएगा चैनल पर तो वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन नए लेक्चर के साथ।